ऐसे ही भोर होती है, एक अखबार वाला मंदिर के पास शमीर की तस्वीर वाला एक मुख पृष्ठ लगाता है, जो अनजाने में रहस्योद्घाटन का मंच तैयार करता है। शमीर अचानक हुए खुलासे से हिल गया, जल्दी से खबर छुपाता है। उसकी आंखों में एक मौन संघर्ष चल रहा है। अनन्या पास आती है, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। क्या हुआ? शमीर की रहस्यमय प्रतिक्रिया हवा में लटकती है। एक दार्शनिक बेचैनी उसके चेहरे पर छा जाती है। दुनिया बहुत अजीब है। रात के पर्दे के नीचे शमीर की दूर की निगाह अनन्या के घर पर टिकी है। शमीर को एक ठंडी एहसास होता है। अनन्या सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं है, सच्चाई उस पर आ गिरती है। अनन्या एक अरबपति की बेटी है। इस रहस्योद्घाटन का भार शमीर के कंधों पर भारी पड़ता है। रात की शांति में शमीर अनन्या के धोखे पर विचार करता है। उसका दिल अनकहे शब्दों से भारी है। मंदिर की सीढ़ियों पर अनन्या का चेहरा दर्द और भ्रम का एक कैनवास है, क्योंकि वह शमी से भिड़ती है। शमीर अपनी नजरें फेर लेता है। उसके अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ रहा है। अनाया की आवाज कांपती है, क्योंकि वह विनती करती है, तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? शमीर की आवाज इल्जाम से भरी है। मुझे पता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम एक अरबपति की बेटी हो। अनन्या जवाब देती है, अपना रहस्य उजागर करते हुए, मैंने भी झूठ बोला। मेरे खुद के अरबों हैं। अनन्या के ड्राइंग रूम में उसके पिता क्रोध से भरे हुए हैं। उसकी आवाज आदेश के साथ गूंजती है, अगले महीने तुम्हारी शादी मेरी पसंद के व्यवसायी से होगी। अनन्या दृढ़ता से खड़ी है, उसकी आंखें विद्रोह से चमक रही हैं। उसकी आवाज अटूट संकल्प के साथ गूंजती है, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। अनन्या दर्पण के सामने खड़ी है। उसका प्रतिबिंब अटूट संकल्प के साथ वापस देख रहा है। वह अपनी ही निगाहों का अध्ययन करती है। उसकी आंखों में एक मौन वादा बनता है। कमरे में स्वतंत्रता की एक शांत घोषणा गूंजती है, प्यार दौलत से भा है, भले ही हर कोई मेरे खिलाफ हो। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है, संदेह के साये से जूझती हुई। आईने में वह न केवल खुद को देखती है, बल्कि प्यार के लिए दुनिया का विरोध करने के लिए तैयार एक योद्धा को भी देखती है। एक समाचार एंकर की आवाज हवा में गूंजती है, एक तीखी घोषणा, शमीर मलिक लापता है। एंकर अचर से पूछता है, क्या उसने किसी लड़की के लिए अपनी पहचान छिपाई? मीडिया एक अथक विरोधी बन गया है, जो उनके प्यार पर छाया डालता है। फुसफुसाहटें फैली। सवाल उठा कि क्या शमीर मलिक ने प्यार के लिए अपनी असली पहचान छिपाई थी? प्रसारण जारी है, जो मीडिया की घुसपैठ की शक्ति की एक गंभीर याद दिलाता है। समाचार की निर्दयी चमक में उनकी प्रेम कहानी एक युद्ध का मैदान बन जाती है। शमीर प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर अकेला बैठा है। एक अकेला व्यक्ति संदेह से ग्रस्त है। वह अनन्या के इरादों पर सवाल उठाता है, यह सोचकर कि क्या उसकी दौलत ही उसके स्नेह का एकमात्र कारण था। अपने निजी कक्ष में अनन्या अपने संदेहों से जूझती है, जो शमीर के आंतरिक अशांति को दर्शाती है। वह सोचती है कि शमीर के कार्य एक सोची समझी चाल का हिस्सा है। उसके इरादों की ईमानदारी पर सवाल उठाती है। लगातार बारिश के बीच अनन्या का चेहरा निराशा का एक कैनवास है। उसके आंसू बारिश के साथ मिल रहे हैं। शमीर अपने ही दुहक से लड़ता है। उसका भाव दर्द और अटूट संकल्प के बीच फटा हुआ है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं दौलत के पीछे हूं, तो मुझे भूल जाओ। अनन्या के शब्द तूफान में कट गए। एक अंतिम हताश गुहार। शमीर पलटवार करता है। उसकी आवाज में उतना ही दर्द और विरोध है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बस दिखावा कर रहा हूं, तो तुम भी मुझे भूल जाओ। उनकी आंखें एक क्षण के लिए मिलती हैं, एक मौन स्वीकृति उस खाई की जो अब उन्हें विभाजित करती है। मंदिर की छाया में वे एक दूसरे से पीठ फेर लेते हैं, विपरीत दिशाओं में चलते हैं। प्रत्येक कदम उनके अलगाव की अंतिमता को प्रतिध्वनित करता है। भव्य हॉल में
अनन्या का भाग्य तय हो गया है, जिससे उसके चेहरे पर दुख की छाया छा गई है। अनाया के चेहरे पर उदासी की छाया है, फिर भी उसके भीतर विद्रोह की आग जलती है। अनन्या के पिता ऊंचे खड़े हैं, अपनी बेटी की शांति के नीचे उठ रहे तूफान से अनजान। वह हॉल जो कभी उत्सव का स्थान था, अब अनन्या के बलिदान के अनकहे भार से गूंजता है। अंतिम रूप से अनन्या की आंखों में एक छिपी हुई चिंगारी चमकती है, जो अभी भी आने वाली लड़ाइयों का संकेत देती है। अपने कार्यालय की शांत एकांत में शमीर बैठे हैं, आंखें बंद हैं। उनके शांत बाहरी रूप के नीचे विचारों का तूफान उमड़ रहा है। आंखें अभी भी बंद हैं। शमीर ने फैसला किया, खेल खत्म हो गया है। एक गहरा बदलाव होता है। उसके फैसले का भार स्पष्ट रूप से महसूस होता है, क्योंकि वह घोषणा करता है, मैं सभी के लिए सच्चाई लाऊंगा।